नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगा और हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, तो इन सब के बारे में हमें फुल डिटेल्स देखनी पड़ेगी। और उसके बाद हम एनालिसिस कर सकेंगे कि कंपनी का जो शेयर है उसका परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में किस तरह का रहते हुए देखने को मिल सकता है और हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जेपी इंफ्राटेक इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें डेवलप और ऑपरेट एक्सप्रेस टोलवे जो कि नोएडा और आगरा उत्तर प्रदेश के अंडर आता है उसमें करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो टोल के जो टैक्सेस है उससे कलेक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी हमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसका भी कंस्ट्रक्शन करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे हमें इस कंपनी के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमने देख लिया, तो इस बिजनेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो सेल्स है वो अगर हम देखेंगे तो जून 22 में कंपनी का सेल्स 274 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन क्वार्टर 4 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 235 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 4 से कंपनी का जो सेल्स है वो क्वार्टर 4 में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो सेल्स का परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए पिछले साल के क्वार्टर 1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 149 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर 1 में बढ़कर 274 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इस साल के क्वार्टर 1 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेक्शन है उसमें कंपनी हमें 551 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर 4 में कंपनी का लॉस 698 करोड़ का था। तो कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी हमें ज़रूर कम करते हुए देखने को मिली है। मतलब क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से इंप्रूव होते हुए ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी का अभी भी लॉस हमें बहुत ही बड़ा देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो लॉस है वो 511 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 551 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो लॉस है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी अभी भी हमें क्वार्टर 1 में 500 करोड़ से भी ज़्यादा के लॉस में देखने को मिली। तो ऐसे में क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें बहुत ही खराब देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 2700 था। इसके बाद मार्च 12 में बढ़कर 3100, इसके बाद 13 में बढ़कर 3200, 14 में बढ़कर 3300, 15 में थोड़ा सा कम होकर 3200, 16 में कम होकर 2800, 17 में कम होकर 962, 18 में ये हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद 19 में कंपनी के सेल्स में हमें फिर से ग्रोथ देखने को मिली और ये 1200। इसके बाद 20 में बढ़कर 1500। उसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स बहुत ही डाउन होते हुए देखने को मिला और ये 612, और मार्च 22 में 773 करोड़ का देखने को मिला है। तो जिस तरह हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी में परफॉर्मेंस बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, तो उसी तरह अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स के परफॉर्मेंस है वो भी हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो उससे कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 16 तक कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले थे। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 16 तक कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही कंपनी के एक्सपेंस मार्च 16 के बाद हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। और मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 83 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ के प्लस में देखने को मिला, लेकिन आने वाले साल में ये फिर से प्लस में जनरेट होगा, इसके हम पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का जो सेल्स है
उसके जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि किसी साल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा प्लस में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अगले साल हमें फिर से बहुत ही ज़्यादा लॉस में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम कह नहीं सकते कि आने वाले दिनों में कंपनी मार्च 2022 में जिस तरह कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली थी वैसे कर पाएगी। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 11 में 65% था, इसके बाद 52 कम होकर इसके बाद 45 कम होते हुए देखने को मिला, इसके बाद फिर से कम होकर 39, इसके बाद थोड़ा सा बढ़कर 41, इसके बाद कम होकर 21, इसके बाद हमें ये -38 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 21 प्लस -14 -29 और मार्च 22 में 11 देखने को मिला है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही ऊपर नीचे मतलब बहुत ही प्लस और माइनस में होते हुए देखने को मिला, जो कि एक निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1400 था, इसके बाद कम होकर 1200, इसके बाद 694, इसके बाद 299, इसके बाद 355। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली और ये लॉस -357, -876, इसके बाद -1800, इसके बाद -1300, इसके बाद -2100, इसके बाद -2200, इसके बाद -2300 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में +83 करोड़ का था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें 2300 करोड़ के लॉस करते हुए देखने को मिली। तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिले और मार्च 22 में ये 2362 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मतलब कंपनी का जो बोरिंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, उसकी वजह से कंपनी हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में कंपनी को अपना बोरिंग्स कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले, उसकी वजह से अभी हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी हमें जल्दी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। वही कंपनी का ईपीएस में भी हमें कंपनी कंटिन्यूस लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि बहुत ही निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमें -6950 करोड़ का देखने को मिला है। और पिछले अगर हम मतलब मार्च 19 से देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही खराब होते हुए देखने को मिली और इसमें बहुत ही बड़ा डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है, जो कि ये निगेटिव बात है। वही इसके बाद कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 8400 करोड़ का देखने को मिला है। और जिस तरह अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी हमें इसको कम करने में अनसक्सेसफुल होते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही बड़े लॉस में कंटिन्यूस जाते हुए देखने को मिला है, जिस तरह हमने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा। तो कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व हमें कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिले और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें इन्वेस्टमेंट के नज़र से बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिले, जो कि बहुत ही निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें 115 करोड़ के देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 194 और मार्च 20 में 79 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें पिछले 3 सालों में प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है कि कंपनी के नेट कैश फ्लो प्लस में। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमें जो भी इंफॉर्मेशन देखी उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी के रिलेटेड जो पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है वो कंपनी के नेट कैश फ्लो है। इसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज कम होकर मार्च 21 के कंपेरेटिवली कम होकर 76 देखने को मिले। तो कंपनी अपने डेप्टर डेज जो कम कर रही है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी को कंटिन्यूस ऐसे ही इसको कम करके रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी बिजनेस में अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंटरी डेज हमें यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी को इसके नंबर कम करके दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में हमें प्रमोटर के पास 60% की हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद अगर हम कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जीरो देखने को मिली और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में 3.41% की देखने को मिली, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो डीएस की हिस्सेदारी वो भी हमें थोड़ी थोड़ी करके कम होते हुए देखने को मिली, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस खराब हो रही है
इसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी हमें जून 22 में 35.61% की देखने को मिली, जो कि अगर हम पिछले 1-2 साल से देखेंगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली। तो प्रमोटर के पास हमें कंपनी की एक अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिली है और डीएस के पास भी हमें कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी देखने को मिली, लेकिन जिस तरह अभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी अभी हमें मार्च 22 में और उससे पहले भी अगर देखेंगे तो 2-3 साल में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी लॉस करते हुए देखने को मिली। और साथ ही में कंपनी का जो बोराइंग्स है वो अभी हमें 8000 करोड़ के भी ऊपर देखने को मिला है। इसकी वजह से इस कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी के नेट कैश फ्लो जरूर इस कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव और प्लस में देखने को मिले, लेकिन सिर्फ कंपनी के रिलेटेड एक ही पॉइंट देखने से अभी हम किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो हमें 8000 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी हमें कभी भी डिफॉल्ट होते हुए देखने को मिल सकती है और ऐसे में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जब तक ये कंपनी अपना डेट नहीं कम करती और नेट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो फिलहाल जेपी इंफ्राटेक की कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह कंपनी सभी सेगमेंट में हमें खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।